नमस्कार, मैं डॉक्टर राव। मैं मृदा वेलनेस से मैं बोल रहा हूँ। ये हमारा क्लिनिक गुड़गांव में है, ये दिल्ली के पास पड़ता है। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और आज का हम जो टॉपिक बनाने जा रहे हैं वो है कि क्या आपके दोस्त आपको आपके लिंग के साइज़ के कारण चिढ़ाते हैं या आपको परेशान करते हैं। ये बहुत कॉमन है, जब आदमी बड़ा होता है और यंग एज का होता है तो उसके दोस्त उसको अगर कपड़े उतारते वक्त या नहाते वक्त या किसी उसमें लिंग के साइज़ पे चिढ़ाते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे बहुत परेशान होने लगते हैं, उनके पास कई समस्याएं आने लगती है। पहले तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है बहुत ज़्यादा, हमेशा एक तरह का जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल लो हो जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी चेंज हो सकता है जिसके धीरे धीरे, और वो उनको इस तरह से सारे दिन एक तरह से टीज करते हैं, भाई इसका तो बहुत ही छोटा है, तो तुम तो कुछ करने लायक ही नहीं हो। कहीं पे भी जाए सारे मिलके उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ऐसा अगर पेशेंट हमारे पास आता है, फिलहाल पिछले ही हफ्ते मेरे पास एक ऐसे पेशेंट आया जो अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा परेशान था, अपने मन मन में बातें करता था। वो कहने लगा मुझसे कि मेरा इरेक्शन के बाद तो ठीक हो जाता है साइज़ का, लेकिन बिना इरेक्शन के बहुत छोटा होता है, तो आप इसको बड़ा कर दीजिए। हमने बताया कि हम 1 से 1.5 इंच या जो आपकी प्रेजेंट लेंथ है उसका 40% तक इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन वो ये बात समझने की बजाय एक ही बात दोहरा रहा था कि जितना खड़ा होने के बाद लंबा होता है, क्या बिना खड़ा हुए भी उतना लंबा हो सकता है। बहुत समझाने के बाद भी नहीं समझा। इसमें अगर आप ऐसे पेशेंट को ऑपरेट करते हो तो आपने उस पेशेंट की एक्सपेक्टेशन को नहीं समझा। आप जो भी रिजल्ट दोगे, चाहे वो लंबा भी हो जाए, वो आपको अपनी वो परेशानी होती ही रहेगी। वो आपको दोबारा आकर परेशान, मरीज हमेशा कहता रहेगा कि मेरे मन का काम नहीं हुआ, मेरा ठीक काम नहीं किया। तो ऐसे में क्या ये परेशानी, ऐसे पेशेंट्स की काउंसलिंग ज़रूरी होती है। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप उनकी सर्जरी कर दो। अगर आपके दोस्त आपको सपोज इस बात पे चिढ़ाते हैं कि आपका लिंग का साइज़ छोटा है और आप ये समझ के कि मैं इसको लंबा करा लेता हूँ, आप उसे लंबा करा लेते हैं, लेकिन वो तो आपके दोस्त, अगर आप दोबारा आपके दोस्त ने कह दिया कि यार तूने क्या है, तेरा तो अभी भी छोटा है, तो आपको लगेगा कि आपने पैसा भी बर्बाद किया, वक्त भी बर्बाद किया, ऑपरेशन भी सहा, दर्द भी सहा, लेकिन उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये एक पुअर सिलेक्शन है। बहुत से लोग इसलिए सिर्फ सर्जरी कराना चाहते हैं, अपने लिंग का साइज इसलिए बढ़वाना चाहते हैं कि उनके दोस्त, उनके पार्टनर ने उसको छोटा कह दिया है, और उन्हीं को प्लीज या उनको खुश करने या उनके ऊपर इंप्रेशन जमाने के लिए उसको लंबा करना चाहते हैं। जब इस तरह के मरीजों का ऑपरेशन, तो हमारी ऐसे मरीजों से सलाह होती है कि आप कुछ भी मत कराएं। जब आप दूसरों को खुश करने के लिए अपने शरीर पे कोई ऑपरेशन कराएंगे तो आप उन्हें कभी खुश नहीं कर पाएंगे। देखिए, वो आपका दोस्त ही नहीं है जो आपको आपकी पर्सनल, जो इतनी पर्सनल चीज है लिंग, उसके लिए आपके बॉडी प्राइवेट पार्ट्स को के बारे में मजाक उड़ाता है सभी के सामने, तो वो आपका दोस्त नहीं है। मेरी सलाह है, अगर आपका कोई पार्टनर ऐसा है, लाइफ पार्टनर, जो इसके कारण आपका खुले में मजाक उड़ाता है, आपको सुनाता है, वो आपका ठीक लाइफ पार्टनर ही नहीं है। मेरी सलाह है कि अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं तो आप उनको छोड़ दें। बिना दोस्तों के रहना लाख गुना अच्छा है, बजाय कि ऐसे दोस्तों के साथ रहने में जो आपके साथ आपका मजाक उड़ाने के लिए ही रहते हैं। उनको इसी में ही इंजॉयमेंट मिलती है। तो ये मेरी वो बुली करना हुआ, वो एक तरह से तंग करना हुआ, इस तरह से मजाक को ना सहें। अकेला रहना ऐसे दोस्तों के साथ रहने से लाख गुना बेहतर है। जब भी आप अपने किसी भी ऑर्गन, चाहे आप लिंग की बात करो, अपनी शक्ल में भी, हम प्लास्टिक सर्जरी है इसकी भी सर्जरी करते हैं, कोई आपका मजाक उड़ाने लगता है किसी चीज़ के कारण, आप गंजे हैं उसके लिए मजाक उड़ाने लगे, ऐसे दोस्तों को छोड़ दें। ऐसे दोस्तों का साथ कभी ना लें, वो कभी भी आपकी मदद नहीं करेगा। तो ऐसे में आप फिर कब ये सर्जरी करा सकते हैं, लिंग बड़ा करने की सर्जरी करा सकते हैं या और भी कोई प्लास्टिक सर्जरी करा सकते हैं, जब आप खुद उसे चाहें, जब आपके मन में हो हाँ कि मेरा थोड़ा लंबा होना चाहिए, तब इस सर्जरी को कराएं। वो डिसीजन आपका हो। किसी और को खुश करने के लिए कभी भी कोई सर्जरी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि फिर आप उसको दिखाएंगे, उसको मेरा इतना लंबा हो गया, वो फिर कह देगा कि भाई तेरा तो अभी भी छोटा है, और उससे आप डिप्रेशन में चले जाओगे। अगर ये ज़्यादा, इस तरह के दोस्त ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं तो आदमी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। लिंग के बारे में मजाक उड़ाते हैं तो ये एक तरह का कॉन्फिडेंस लेवल आदमी का अंदर ही अंदर धीरे 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 कम करता चला जाता है।
ऐसे दोस्तों को, ऐसे स्वार्थी दोस्तों को छोड़ देना ही बेहतर होता है। तो ये सर्जरी तभी करानी बेहतर है जब आप खुद ये डिसाइड करें, आप जाने, आप समझे। नहीं तो आप इसका टीकरा कि मेरा खराब हो गया तो दूसरे पे, आप भी दूसरे पे फोड़ना चाहेंगे कि भाई तुम्हारे कारण ये हो गया, तुम्हारे कारण ये हो गया। ऐसा नहीं करें। जब आप सर्जरी का फैसला खुद लेंगे और समझेंगे कि सर्जरी कैसी हो सकती है, उसका क्या रिजल्ट आएगा, तभी आप खुश हो सकते हैं। दूसरे को खुश करने के लिए कभी भी कोई सर्जरी नहीं करानी चाहिए। आज का यही संदेश मैं आप लोगों को देना चाहता था कि अगर आप लिंग बड़ा करने की सर्जरी कराना चाहते हैं या कोई और प्लास्टिक सर्जरी कराना चाहते हैं, वो अपने को खुश करने के लिए कराइए। अपना टाइम देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक भी कीजिए। ये जो हमारा क्लिनिक है ये रोज 10 से 7 बजे तक ओपन होता है और संडे को क्लोज होता है। उसी वक्त फ़ोन भी खुले होते हैं। आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।